बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। दरअसल बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष एक बार फिर लखनऊ आ रहे हैं। दरअसल 21 व 22 जून को लखनऊ में बीएल संतोष रहेंगे। संगठन सरकार से बातचीत करेंगे बीएल संतोष। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा भी होगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक महीने में दूसरी बार उनका यूपी दौरा हो रहा है। बीएल संतोष एक माह में दूसरी बार लखनऊ आ रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी में लगातार मिशन 2022 को लेकर कवायदें तेज होती हुई नजर आ रही है। बैठक मुलाकातों के दौर के बाद अब यहां पर आला कमान से दौरों का दौर भी लगातार जारी है। ऐसा पहली बार हो रहा जब एक महीने में दूसरी बार बीएल संतोष यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें यहां पर वो कई बैठकें भी करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। 21 व 22 जून को लखनऊ में बीएल संतोष का दौरा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से बीजेपी में अब मिशन 2022 को लेकर कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। तमाम सवाल अभी भी हैं, सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है और इस बीच ये पहली बार होने जा रहा जब एक महीने में दूसरी बार बीएल संतोष लखनऊ पहुंच रहे हैं। 2 दिन के दौरे के लिए पहुंच रहे हैं और जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर वो चर्चा भी करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम घटनाक्रम ये है बीजेपी में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता आवेश उस्मानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आवेश, बीजेपी में लगातार अब तैयारियों को धार दिया जा रहा है। गाहे बगाहे चर्चाएं भी हैं, चाहे बदलाव को लेकर, चाहे यहां पर नेतृत्व को लेकर, लेकिन उन तमाम बातों को पीछे छोड़ते हुए बीएल संतोष एक बार फिर लखनऊ आ रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरह से बीजेपी में आजकल घटनाक्रम चल रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले, इन तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी के संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जो है बीएल संतोष, वो अब दोबारा से लखनऊ जा रहे हैं। बताया जा रहा है 21 और 22 को वो लखनऊ में रहेंगे, संगठन के लोगों से मिलेंगे, संगठन के काम के ऊपर चर्चा होगी, 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी, सरकार के कामों को भी लेकर चर्चा होगी। क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए, जब से मुख्यमंत्री दिल्ली आए उसके बाद से कई घोषणाएं जो है और कई स्कीमों की और कई केंद्र सरकार की तरफ से आवंटन जो है पैसों का, वो केंद्र सरकार की स्कीमों के तहत जो उत्तर प्रदेश को दिएगा। तो ये तमाम चीजें देखी रहेंगी कि जो पैसे आवंटन किए जा रहे हैं, जो स्कीम एक ऐलान हो रहे हैं, उन तमाम चीजों को जमीन के ऊपर उतारा जाए और लोगों तक पहुंचे। सब खास बात यह है कि संगठन के लोगों से मुलाकात करेंगे, विधानसभा चुनाव की तैयारियों के ऊपर लेकर चर्चा होगी। इन तमाम चीजों को लेकर बीएल संतोष जो है वो आने वाले दिनों में बैठ के करेंगे लखनऊ में। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब दूसरी बार बीएल संतोष एक ही महीने के अंदर दूसरी बार जो है उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। हालांकि इससे पहले जब उन्होंने दौरा किया था उसके बाद अचानक से मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली आए थे और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा तक से मुलाकात की थी और काफी चर्चा गर्म रही थी उस दौरान। हालांकि उसके बाद से जब से मुख्यमंत्री वापस दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं, तब अलग अलग तरह की घोषणाएं जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को की जा रही है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीएल संतोष जब अब दोबारा लखनऊ जा रहे हैं तो ऐसे में किन मुद्दों के ऊपर चर्चाएं होंगी, क्या मुद्दे होंगे। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं वही बता रहे हैं कि संगठन के मंत्रियों से मिलेंगे और काम की समीक्षा जो है राज्य सरकार की वो करेंगे। इसके अलावा बिल्कुल अवैध देखा जाए यूपी का चुनाव बेहद अहम है, चाहे हम केंद्र की सियासत के लिहाज से भी देखें, इसको यहां पर संगठन ने महसूस किया है। जिस तरह की चुनौतियां कोरोना काल के बाद सामने आई हैं, पंचायत चुनाव के परिणामों ने और पिछले कुछ दिनों के जिस तरह के घटनाक्रम थे, चाहे वो विधायकों के पत्र हों, चाहे नाराजगी भरे यहां पर लगातार खत सामने आए, उसका परिणाम है किसी तरह का दबाव है कि एक ही महीने में 2 बार जाना पड़ा बीएल संतोष को, संगठन को परखना पड़ रहा है, तैयारियों को धार देना पड़ रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, साफ तौर पे जिस तरह से कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार की विधायकों ने खुद मुख्यमंत्री को लेटर लिखना शुरू कर दिया था, प्रधानमंत्री को लेटर लिखना शुरू कर दिया था, उसके बाद फिर जिस तरह से असंतोष जनता में सरकार के खिलाफ पैदा हुआ और तमाम चीजों को देखते हुए संगठन को उत्तर प्रदेश में सक्रिय होना पड़ा था। और यही हो जाएगी कि अगर हम 20 दिनों के आसपास का समय देखें तो संगठन बहुत ज्यादा सक्रिय जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर आ रहा है और लगातार अपने तौर पर बैठ के कर रहा है। संगठन के मंत्री जो है, संगठन से जुड़े हुए लोग जो है उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, वापस आते हैं, यहाँ रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री आते हैं दिल्ली और यहाँ एक हाई लेवल की बैठक होती है। तमाम चीजें कोशिश यही की जा रही है कि 2022 में के चुनाव में जो अभी चाहे वो पंचायत के चुनाव के नतीजे रहे हों या फिर कोरोना काल की वजह से जो सरकार की डैमेज हुई उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल आवेश, सब यही कवायद है कि जो भी कसर रह गई हो या फिर जो नई चुनौतियां हैं उनको वक्त रहते दुरुस्त किया जाए, क्योंकि 2022 का दंगल अब बेहद करीब है। तमाम जानकारी देने के लिए